हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं काजल शर्मा व्लॉग। आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग से ट्रिप पर लेके जाने वाली हूँ और मैं अपने भाई के साथ घर से निकल गई हूँ। लेकिन इस ट्रिप पर मैं और पापा जा रहे थे, तो पापा और मैं चल दिए थे अपनी बस की तरफ। ज्यादा सस्पेंस नहीं बढ़ाते हुए मैं बताती हूँ आपको कि हम जा कर रहे हैं। हम जा रहे थे खाटू श्याम जी, वो भी एक टूर ट्रैवलर बस के साथ में। वैसे हम इस ट्रिप पर बस से पहले भी जा चुके हैं, तो इस बार भी हमें जाने का मौका मिला है। ये नीरज भैया हैं और ये हर महीने खाटू श्याम जी बस लेके जाते हैं और हम इन्हीं के साथ ही बस से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इनके साथ हमें काफ़ी अच्छा और घर वाला माहौल मिलता है। मैंने और पापा ने अपनी अपनी सीट पकड़ ली थी और मुझे अपने पापा की कंपनी बहुत पसंद है। मैं पहले भी पापा के साथ कई बार ट्रैवलिंग करने जा चुकी हूँ। तो हमारा सफ़र कुछ यूँ शुरू हुआ था कि एक शाम प्रेमी का बस में हैप्पी बर्थडे मनाया गया। उनका आज बर्थडे था, तो उन्होंने सोचा कि केक क्यों ना सभी शाम प्रेमियों के साथ काटा जाए। तो सभी लोगों ने श्याम बाबा के जयकारे लगाए और उन भैया को बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी। और इस पूरे सफ़र में मैं आपको बताऊंगी कि हम बस से जब जाते हैं तो क्या क्या मज़े करते जाते हैं। बहुत मज़ा आता है। आप मेरे साथ इस व्लॉग में जुड़े रहिए और देखिए हम कैसे गए। रास्ते में इन लोगों ने करीबन 12 बजे रोका था एक ढाबे पे, ताकि हम लोग खाना खा सकें। हर एक जर्नी का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो मैं कार से भी कई बार जा चुकी हूँ और बस से भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गाइस, हम लोगों ने खाया यहाँ पे खाना, और खाना खाने के बाद हम लोगों को खोली जाना था, जहाँ पर झारवीर बाबा का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने के लिए। हम पहुंच गए थे खोली, और थोड़े ही डिस्टेंस पे हमारी बस खड़ी थी, तो हमें पैदल चल के जाना था और हम मंदिर की तरफ चल दिए थे। जो भी झारवीर बाबा को मानता है उन्हें पता होगा कि अभी फ़िलहाल जो जोत है वो नीचे आई हुई है, क्योंकि मंदिर में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। उसके बाद में ये जोत वापस से ऊपर चली जाएगी और ये बाबा की जोत है। दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे और हमारी दूसरी मंजिल थी रानी सती मंदिर की। ये हम सुबह 6 बजे के करीब रानी सती मंदिर की पार्किंग में है, जो कि झुंझुनू राजस्थान में स्थित है। रानी सती मंदिर के अंदर जाके कुछ कमरे होते हैं जो कि आपको स्टे करने के लिए मिल जाते हैं, ताकि आप नहा धो सकें। अगर आप रूम बस की साइड से लेते तो आपको शेयरिंग करनी पड़ती, लेकिन मेरे पापा को ऐसे शेयरिंग करना अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने हम लोग के लिए एक अलग से रूम ले लिया था रेंट पे, जो कि हमें 200 रुपये में मिल गया था। और हम हर बार ही इस तरीके से करते हैं, और काफ़ी रूम अच्छे होते हैं वहाँ के। एक छोटा सा रूम होता है जिसमें कंबाइंड वॉशरूम भी होता है। बस कुछ नहीं, हमें तो थोड़ी देर के लिए ही चाहिए होता है वो रूम, ताकि हम नहा धो के माता रानी के दर्शन के बाद खाटू और सालासर बालाजी के लिए निकल पाएँ। मैं हो गई थी नहा धोकर रेडी, पापा नहा रहे थे। उसके बाद हमें दर्शन करके खाटू के लिए भी निकलना होता है, तो मैंने आज सूट डाला हुआ था। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इस बस की कॉस्टिंग क्या होती है, तो उसके लिए आपको अंत तक व्लॉग में बने रहना पड़ेगा। और बस पापा के नहाने के बाद हम माता रानी के दर्शन के लिए भी निकल रहे थे। ये कभी पुराने समय में महल हुआ करता था, जो कि अब भक्तों के रुकने के लिए इसमें रूम बना दिए गए हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। इसमें जो रूम है तकरीबन हज़ारों की तादाद में है। हमारा नंबर 410 के करीब था, और ये मंदिर का प्रांगण है। हम मंदिर की तरफ जा रहे थे। मंदिर अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैंने और पापा ने दर्शन कर लिए थे, और उसके बाद हमें जाना था अपनी पार्किंग की तरफ, क्योंकि हमें सालासर बालाजी के लिए निकलना है। और बस की सर्विसेज में खाना इंक्लूड होता है, तो हमारा नाश्ता भी वहाँ तैयार हो गया था। गाइस, नाश्ते की बात करूँ तो यहाँ पे एक शेड के नीचे ही आपको बैठा के नाश्ता कराते हैं। नाश्ते में इन्होंने हमें चाय दी थी और आलू की पकौड़ियाँ और ब्रेड पकौड़ा दिया था। आप जो भी खाना चाहें आप भरपेट यहाँ पे खा सकते हो। उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं। नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे सालासर बालाजी के लिए। और जो बस की सर्विस होती है वो फुल्ली एसी होती है, तो जो राजस्थान की गर्मी होती है उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हम लोग पहुंच गए थे सालासर बालाजी, और बस हमें छोड़ देती है बस स्टैंड पे ही, तो हमें वहाँ से ऑटो लेके मंदिर तक जाना होता है खुद से ही। वैसे तो बस से मंदिर का डिस्टेंस वॉकिंग ही होता है, पर गर्मी इतनी हो रखी थी कि ज़रा सा भी पैदल चलना हमें ज़्यादा गवारा नहीं हो रहा था। रास्ते में हमने देखा कि मंदिर के पास ही किसी की शादी की बारात चल रही थी, और वो देख के हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। हमने अपनी चप्पल उतारी थी गेट नंबर 3 के बाहर, और फिर हम अंदर मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। आज मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जिगजैग लाइन में नहीं चलना पड़ा, वरना गर्मी में और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती मेरी तो। जय श्री राम करते हुए पहुंच गए हम मंदिर प्रांगण में। और देखिए कितना सुंदर मंदिर है ये सालासर महाराज का।
जो लोग सालासर बालाजी के दर्शन करने कभी नहीं गए तो उनको बता दूं कि जितना भी सामने दीवार पे बाबा की तस्वीर लग रही हैं, ये सब प्योर गोल्ड की होती हैं। जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो बाबा को ये मूर्तियां चढ़ाते हैं। और बाबा के बहुत ही सुंदर मुझे तो दर्शन हो गए थे, तो मैं आपको भी दर्शन कराने के लिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल रहे थे यहाँ से। मैं पापा को बता रही थी कि पुजारी जी ने मुझे कितना बड़ा टीका लगा दिया है, और मैं हंस रही थी इस बात को कह के। उसके बाद हम निकल गए थे माता अंजनी के दर्शन करने के लिए, जो कि हनुमान जी की माता जी हैं, तो उनके दर्शन करना तो बनता है। ये है माता अंजनी का मंदिर, और इस मंदिर में माता अंजनी की गोद में बहुत ही प्यारे और छोटे से हनुमान जी बैठे हैं। फिर हमने तिरुपति जी के दर्शन किए। वीडियो बनाना मना था तो मैंने नहीं बनाई। और फिर जहाँ पर लंच प्रिपेयर हो रहा था हम वहाँ पर आके बैठ गए। गर्मी इतनी ज़्यादा थी गाइस कि मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और अपने कंफर्ट जोन में आ गई थी। और मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि गर्मी की वजह से ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो ये वो जगह है जहाँ पर इन लोगों ने कूलर और फैंस का अरेंजमेंट किया हुआ था, और यहाँ पर बिठा के लोग खाना खिला रहे थे। मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए मैंने अपनी चिप्स और कुरकुरे की दुकान पहले ही लगा ली थी, क्योंकि रास्ते में बस तो रुकने से रही मेरे लिए। और फिर फटाक से एसी चला, सर पे फ़ैन चलाया, तब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली। बाबा के नाम को नहीं जानता था। जब से बाबा की प्रतिमा स्थापित हुई है तो वहाँ घर घर में बाबा को पूजने का कार्य लोग कर रहे हैं, बाबा से जुड़े हैं। ये सबसे बड़ी चमत्कारिक वो है, बाबा की कृपा है। पहली बार ही आए थे, पहली बार ही बाबा, जबकि पहली बार ही आए थे, पहली बार भी बाबा को ले गए। इनसे बड़ा प्रेमी मैं मान ही नहीं सकता। बोलो खाटू नरेश की एक बार तालियों से स्वागत भाई साहब का करें। चढ़ाएं, ईंट चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं या अपनी हड्डी चढ़ाएं तो बॉक्स के अंदर ही डालिए, ठीक है भैया। क्योंकि नियम फॉलो करो जो दरबार में बाबा ने बना रखे हैं, उनको फॉलो जरूर करना अनिवार्य है। बोले खाटू नरेश की मुझे आपसे है विश्वास है, मुझे आपसे है। गाइज हम फाइनली आ गए थे खाटू नगरी में, मेरे बाबा की नगरी में। तो मैं बहुत खुश थी यहाँ पे पहुँच के। अब हमारी गाड़ी थी पार्किंग में, क्योंकि हमें रात को यहाँ पर ही डिनर मिलेगा। तो हम लोग पहले चले गए थे बाबा के दर्शन करने के लिए। और जो नीरज भैया बस के ऑनर हैं वो हमें ये बता रहे थे कि जो भी फूल माला या इत्र प्रसाद आप लोग लाते हैं वो बॉक्स में ही डालें, बाबा की तरफ ना फेंकें। जो कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है सभी को। और हम लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान है और हम भी किसी का ऐसा फेंका हुआ प्रसाद या फेंकी हुई चीज़ स्वीकार नहीं करेंगे। और फिर हम चले गए थे जय श्री श्याम करते हुए बाबा के सामने। और सच बताऊँ गाइस, इतने प्यारे दर्शन हुए। मतलब मैं प्रांगण में पहुँचते के साथ ही ना अपनी सारी विशेज़ भूल जाती हूँ कि मुझे बाबा से क्या मांगना होता है, और मैं बाबा को देख के सब कुछ भूल जाती हूँ। सो गाइज हमें हो गए थे बाबा के बहुत प्यारे प्यारे से दर्शन। और बाबा के दर्शन करने के बाद मैं और पापा चले गए थे प्राचीन श्याम कुंड की तरफ, जो कि बाबा के मंदिर के जस्ट पीछे ही है। आप लोग भी जाइएगा वहाँ पे। यहाँ बाबा का शीश मिला था। जो दूसरे वाला श्याम कुंड है वो नया बनाया गया है, असली प्राचीन श्याम कुंड ये है। गाइस हमें लगी थी हल्की हल्की भूख, तो मैंने और पापा ने चाय और बिस्किट खाया था। और उसके बाद हम निकल गए थे अपनी बस की तरफ। तो दोपहर में ये लोग देते हैं पूरी और सब्ज़ी एंड रायता, और शाम को इन लोगों ने पुलाव बनाया था। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ शाम का और सुबह का नाश्ता किया था। उसके बाद मैंने खाई ठंडी ठंडी आइसक्रीम। और अगर प्राइस की बात की जाए तो ये बस का किराया होता है 1350 रुपये, जिसमें कि आपको सैटरडे नाइट ये लेके जाते हैं। संडे सारा दिन दर्शन कराने के बाद मंडे सुबह हम अपने घर आ जाते हैं। 1350 रुपये में खाना भी दे रहे हैं, 3-4 जगह के दर्शन भी करा रहे हैं। और क्या बच्चे की जान लोगे। सबसे बड़ी बात है कि हम आराम से दर्शन कर लेते हैं और सेफली अपने घर आ जाते हैं। गाड़ी से भी मैं जा चुकी हूँ और मैं बस से भी ट्रैवल कर लेती हूँ। मुझे तो बस दर्शन करने से मतलब है बाबा के, तो हम चले जाते हैं जब भी बाबा का बुलावा आता है। अब हम अपने घर आ गए थे। बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि बस में बैठे बैठे थोड़ी सी थकान तो हो ही जाती है। ये था मेरा बस से ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस। आप भी अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये मैंने गन ली थी यूवी के लिए। और आज के व्लॉग में इतना ही। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी सभी को।